अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म व्यूअर्स। आज हम करेंगे बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 23 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड चेन। फूड चेन के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम इकोसिस्टम को। एन एरिया वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इन इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एक एरिया, एक माहौल जिसके अंदर मुख्तलिफ जानदार रहते हैं और उनका जो माहौल होता है ये मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जानवरों का आपस में इंटरेक्शन और इनके माहौल का इनके साथ इंटरेक्शन जो है ये एक इकोसिस्टम होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो पानी के अंदर जानदार रहते हैं उनका, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पर जानदार रहते हैं। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम, बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स जो हैं, कंज्यूमर्स के अंदर ही एनिमल्स शामिल हैं। डिकम्पोजर्स के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया हो गए। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेसन में। पैरामिड इन्होंने बनाई है। सबसे ऊपर जो आते हैं डिकम्पोजर, जिनकी तादाद जो है सबसे कम है। उससे ज़्यादा होते हैं डिकम्पोज कंज्यूमर्स और एनिमल्स हो गए। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आ गए, प्लांट्स, एलजी वगैरह। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील करते हैं। ये तमाम जानदार जितने भी हैं ना, वो प्रोड्यूसर से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। प्लांट्स और एलजी हो गई। कीमोट्रॉफ्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स विच यूज इनऑर्गेनिक केमिकल्स एज एनर्जी सोर्स एंड मेक कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर होते हैं, समंदर की तह के अंदर मौजूद होते हैं जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती। फिर ये जानदार जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिनको समुद्री जानवर जो हैं, मछलियाँ वगैरह, वो खाती हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स को कहते हैं। कंज्यूमर्स यानी इंसान और दूसरे जानवर वगैरह जितने भी हैं जो कि पौधों को खाकर या दूसरे जानवरों को खाकर अपनी organisms that do not make their own food and get food from other organisms are called consumers। इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स के अंदर स्मॉल और लार्ज जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स की तीन टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर आते हैं हर्बीवर्स। हर्बीवर्स प्लांट हो गए, सॉरी प्लांट्स को जो खाते हैं सिर्फ, गोट्स, काउज, माउस हो गया, ये जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर है। अभी सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फ्रॉग, स्नेक हो गया, ये बकरी को जो है, काऊ वगैरह जो है, मतलब ये कि इन जानवरों को खाते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अभी दोबारा सुने मेरी बात। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सेकेंडरी जो हैं वो प्राइमरी को, और टर्शरी जो है वो सेकेंडरी को खाते हैं। इसकी एग्जांपल आगे चल के आपको बताते हैं। डीकम्पोजर्स क्या हैं? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो खुराक के गलने सड़ने का अमल है, जो खुराक ख़राब हो जाती है, खाना ज़्यादा देर नहीं रह सकता बाहर अगर पड़ा रहे कहीं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। दीज फीड अपॉन एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर फॉलन पार्ट्स और डेड ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर वो खराबी से पैदा होने शुरू हो जाती है। ये डिकम्पोजर्स की वजह से ही होती है। फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। मतलब एक जानदार दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है। ये एक फूड चेन बनती जाती है। जिस तरह प्राइमरी सेकेंडरी को हमने कहा खाते हैं, सेकेंडरी टर्शरी को खाते हैं, सॉरी प्राइमरी को सेकेंडरी खाते हैं और सेकेंडरी को टर्शरी खाते हैं। एग्जाम्पल दी भी है फाइटोप्लांक्टन की। जो एग्जाम्पल है ना, ये एक पौधा है, इसको फिश खाती है, फिश हर्बीवर्स है। फिश को जो फिश खाती है वो कार्निवोर्स है, और फिश को फिर बर्ड खाते हैं। ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक्वेटिक सिस्टम के अंदर फूड चेन की एग्जांपल कह रहा है कि
एक्वेटिक सिस्टम जिस तरह हमने कहा वाटर, एक्वेटिक सिस्टम कह रहा है दो तरह का होता है। एक वो वाटर जो कि ताज़ा पानी होता है, नहरों और दरियाओं का पानी होता है। एक मेराइन वाटर होता है, लेक और समंदर का पानी। दो तरह के होते हैं। इसके अंदर जानदार रहते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, पौधों को खाते हैं। सिंपल फूड चेन है, ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है फूड वेब, नेटवर्क ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक प्रोड्यूसर को एक कंज्यूमर नहीं खाता, बहुत सारे कंज्यूमर्स खाते हैं। एक जानदार जो है चूहा, अगर बात कर लें, घास को सिर्फ चूहा नहीं खाता, बकरी भी खाती है, बाकी जानवर जो हैं वो भी घास को खाते हैं। अभी चूहे को सांप खाता है, चूहे को उकाब भी खाता है, अब सांप को जो है उकाब भी खाता है। मतलब ये एक कम्प्लेक्स सा एक वेब बनता है जिसके अंदर मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे को खाते हैं। ये एग्जांपल्स दी हुई है, ये देखें आपके सामने एग्जांपल। ग्रास को ग्रास सुपर भी खाता है, रैबिट भी और माउस भी। अभी ग्रास सुपर को छिपकली खाती है और हॉक खाता है उकाब, रैबिट को भी उकाब खाता है, माउस को जो स्नेक खाता है, स्नेक को उकाब खाता है, और डायरेक्ट जो है उकाब जो है वो माउस को भी खाता है। ये एक वेब बनती है, एक जाल बनता है कम्प्लेक्स किस्म का। ये एग्जांपल दी हुई है एक्वेटिक सिस्टम के अंदर फूड वेब की, कि ये देखें छोटी मछली जो है वो खा रही है पौधों को, बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा रही है, और बड़ी मछली को जो परिंदा है वो खा रहा है, और परिंदा जो है वो छोटी मछली को भी खा रहा है। डिजर्ट इकोसिस्टम के अंदर ड्राई एंड हॉट एनवायरनमेंट होता है जिनके अंदर फ्यू स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, वेल अडॉप्टेड एनिमल्स होते हैं। ये सेम उसी की एग्जांपल, फूड वेब की एग्जांपल दी हुई है। व्यूअर्स, ये था आपका लेसन 23 बायो 1 का बेसिक बायोलॉजी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा था, कोई समझने वाला कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं था। आपने जस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना है और इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।